फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी खबर। आज मैं आपके लिए लेके आई 7 जून 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यू। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वही सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस पे। किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है? और इसके ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक। और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, HDFC बैंक। तो प्राइवेट सेक्टर के HDFC बैंक ने समर ट्रीट्स का अभियान शुरू किया है और इस अभियान के चलते बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कास्ट EMI और नो डाउन पेमेंट की पेशकश करेगा। और ये क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने के लिए ऑनलाइन खर्च पर 50% अतिरिक्त रिवॉर्ड पॉइंट्स के साथ चुनिंदा ब्रांड्स पर छूट और कैशबैक भी प्रदान करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी पहल शुरू की गई है? उसके ऑप्शंस हैं आई कमिट, वी कमिट, यू कमिट, कमिट। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आई कमिट। तो बिजली और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री RK सिंह ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इस कैंपेन की शुरुआत की है और इस कैंपेन का उद्देश्य होगा भविष्य में ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और स्थिरता की ओर बढ़कर एक मजबूत और लचीली ऊर्जा प्रणाली का विकास करना। चलते अगले क्वेश्चन पे। 6 जून को कौन सा भाषा दिवस मनाया जाता है? और इसके ऑप्शंस हैं स्पेनिश, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, रशियन यानी कि रूसी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन हर साल 6 जून को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन की 6 आधिकारिक भाषाओं अरबी, रूसी, स्पेनिश, चीनी, अंग्रेजी और फ्रेंच में से प्रत्येक के इतिहास, संस्कृति और विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रूसी भाषा दिवस मनाता है। इसलिए यह दिन यूनाइटेड नेशन द्वारा बहुभाषावाद और सांस्कृतिक विविधता का समर्थन करने और विकसित करने और संयुक्त राष्ट्र की सभी 6 आधिकारिक भाषाओं की समानता बढ़ाए रखने के लिए मनाया जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। देश भर में नए स्नातकों के लिए परीक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए AICTE द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? लोटस, टुलिप, रोज, जैस्मिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टुलिप। तो सरकार ने ऐसे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था की है जहां उन्हें आसानी से इंटर्नशिप का मौका मिल सकेगा। केंद्र सरकार ने इंजीनियरिंग के नए ग्रेजुएट्स के लिए एक खास अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम यानी कि टुलिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। ये प्रोग्राम नए ग्रेजुएट्स की मार्केट वैल्यू को बढ़ाने में मदद करेगा और भविष्य में अच्छे अवसर प्रदान करेगा। इस 1 साल के इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत उनकी अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, पर्यावरण, साफ सफाई, नगरपालिका के वित्तीय कामकाजों को समझने और जानने का मौका मिलेगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 2022 महिला एशिया कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शंस हैं इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया। और इसका आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया। तो 2022 महिला एशिया कप की मेज़बानी भारत करेगा और यह 1979 के बाद दूसरी बार हुआ है जब इस कप की मेज़बानी भारत को मिली गई है। चलते अगले क्वेश्चन पे। वर्ष 2020 के विश्व उद्यमी के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शंस हैं किरण मजूमदार शॉ, उदय कोटक, नारायण मूर्ति, अजीम प्रेमजी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, किरण मजूमदार। तो किरण मजूमदार जो कि हैं एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन बायकॉन लिमिटेड की, उन्हें वर्ष 2020 के विश्व उद्यमी के रूप में नामित किया गया है और वह तीसरी ऐसी भारतीय हैं जिन्हें इससे नामित किया गया है। उनसे पहले उदय कोटक और नारायण मूर्ति को इससे सम्मानित किया जा चुका है और वह दूसरी ऐसी महिला बनी है जिन्हें इससे नामित किया गया है। उनसे पहले ओलिविया लम जो कि सिंगापुर की हैं, उन्हें इससे नामित किया जा चुका है। चलते अगले क्वेश्चन पे।
कौन सा राज्य निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन और एमओयू की ट्रैकिंग के लिए एमओयू निगरानी तंत्र का परिचय देता है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। उसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इच्छुक निवेशकों को मार्गदर्शन देकर निवेश प्रस्तावों के कुशल कार्य को प्राप्त करने और हस्ताक्षरित एमओयू को ट्रैक करने के लिए एक समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसके ऑप्शंस हैं राहुल श्रीवास्तव, हरदीप सिंह, मनोज मिश्रा, सुब्रमण्यम सुंदर। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राहुल श्रीवास्तव। तो राहुल श्रीवास्तव जो कि वर्तमान में मिनिस्ट्री में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर हैं, उन्हें रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्ब्स 2020 की दुनिया में सबसे अधिक भुगतान वाली सेलिब्रिटी की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शंस हैं शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, सलमान खान। और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार 48 मिलियन डॉलर की कमाई के साथ सेलिब्रिटी 100 की सूची में 52वें स्थान पर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पेड़ों के आवरण को बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का क्या नाम है? नगर वन, गांव वन, वन, सिटी वन। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नगर वन। तो भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में वन आवरण बढ़ाने के उद्देश्य से नगर वन कार्यक्रम शुरू किया है। नगर वन यानी कि शहरी वन कार्यक्रम देश भर में 200 निगमों और शहरों के साथ शुरू किया गया है। और कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से अपने क्षेत्रों में सक्रिय रूप से भागीदारी लेने और वृक्षों के आवरण को बढ़ाने का आग्रह किया है। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है अगले 5 सालों में भारत में 200 शहरी वन विकसित करना। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप करंट अफेयर एमसीक्यू। आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो उसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपको कोई वीडियो मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।